हम सभी के घर से छोटे बच्चे, छोटे भाई-बहन अक्सर विद्यालय में जाते हैं और एक बहुत अच्छे विद्यालय का चयन करने के बाद भी वह यदि पढ़ाई में कमज़ोर रह जाए, तो अक्सर हम उसका दोष उसके शिक्षक पर डाल देते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है? एक विद्यार्थी के जीवन की संपूर्ण शिक्षा में कितनी भूमिका एक शिक्षक की होती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारी संस्कृत की एक बहुत प्रसिद्ध सुभाषित में, एक श्लोक में ये कहा गया है कि आचार्यात् पादम दत्ते, आचार्यात् पादम दत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, पादम सुब्रह्मचारिभ्यम, पादम काल कर्मेण च। अर्थात एक विद्यार्थी के जीवन की संपूर्ण शिक्षा में मात्र 1/4 भूमिका उसके शिक्षक की होती है और 1/4 भूमिका उसके स्वाध्याय की होती है, उसके खुद की प्रतिभा की होती है। 1/4 भूमिका उसके आसपास में रहने वाले उन लोगों की होती है, उसके साथ में उसके परिवार में रहने वाले लोगों की, उसके दोस्तों की होती है, जिनके साथ में वह अधिकांश समय बिताया करता है। और 1/4 भूमिका होती है उस समय की, जिस समय के साथ में वह आगे बढ़ता है और जीवन से वह सीखता रहता है, नए नए अनुभव वह प्राप्त करता रहता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण जीवन की शिक्षा में केवल 1/4 भूमिका एक शिक्षक की होती है और 1/4 वह विद्यार्थी स्वयं अर्जित करता है अपने प्रयत्न के द्वारा, और 1/4 भूमिका उसके अभिभावकों की, उसके दोस्तों की, उसके परिवार की संपूर्ण सदस्य या उनके दोस्त जिसके साथ रह करके वह अपने पाठ्यक्रम की चर्चाएं करता है, उनके साथ में उन समय को बिताता है जो अधिकांश समय उसके परिवार के सदस्यों में बीतता है। साथियों, 1/4 भूमिका जो है, एक समय जो जैसे जैसे बीतता चला जाता है वैसे वैसे विद्यार्थी सीखता चला जाता है। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि एक शिक्षक केवल उसकी जीवन की संपूर्ण शिक्षा में 1/4 भूमिका निभा पाता है और अपना 100% देने के बाद भी वह केवल 1/4 भूमिका ही उसकी शिक्षा में योगदान दे सकता है। साथियों, हम अक्सर अपने बच्चे को एक विद्यालय में दाखिला दिलाने के बाद या एक शिक्षक के साथ में उसको जोड़ने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी उसके लिए कुछ न कुछ दायित्व बनता है। उस शिक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय को वापस घर आने के बाद एक बच्चे को उसका स्वाध्याय करवाना, उसके साथ में अच्छी क्रियाएं करना या उससे शिक्षा से रिलेटेड उसके पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चाएं करना, परिचर्चाएं करना हम अक्सर भूल जाते हैं। आपका बच्चा कोई भी क्लास में क्यों नहीं पढ़ता हो, विद्यालय से आने के बाद आप उसके साथ समय निकाल करके 1 घंटे का ही चाहे समय हो और वह समय जरूर बिताए, उसे उसका होमवर्क जरूर करवाए। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसके साथ में समय बिताते चले जाएंगे, आप उसके साथ उसके अध्ययन से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वह बच्चा उन्नति करता चला जाएगा और 1/4 भूमिका जब आपकी उसके साथ मिलेगी, तो वह अपने जीवन की संपूर्ण शिक्षा का अधिकांश भाग ग्रहण कर लेगा और वह एक सफल विद्यार्थी के रूप में एक महान व्यक्तित्व की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। धन्यवाद।